धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग मारू मारू महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिक मोहे का ला दिया दिया समुद्र मझारे कंदी देश न आवई ना उर्वार न पार वंजी हाथ न केवट जरसा कर असराल बाबा जग आता महाजाल पूरे पर सादी उबरे सच्चा नाम संभाल सतगुरु है मोहिता शब्द लगावण हार तिथे पवन न पावे को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए हो जल तारण हार गुरमुख लंगे से पारे पाए सच्चे स्यों लेवालाए आवागमन निवारिया ज्योति ज्योते मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रहे समाए सब पिड़ाई पाइए बिख अंतरे मन रोस पूरब लिखिया पाइए किसनो दीजे दोष गुरमुख कारण जे सुने मन नाव संतोष पाकर मच बहाइए कुंडी जाल बताई दुर्मत आता पाइए फिर पछोताई यमन मरण न सोजई किरत न मेटिया जाए पाए जगत उपाया शब्द वसै बिक जाए जरा जो है न सके सच रहेल वालाए जीवन मुकत सो आकिए जिस विचों आओ में जाई धंधे धावत जग बांधिया ना बूझे विचार यमन मरण विसारिया मन मुख मुगद गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलने हार सच चुके अमृत पिए उड़े न एकावार गुर मिलिए खसम पछाड़िए कहो नानक मोक द्वार गुर मिलिए खसम पछाड़िए कहो नानक मोक द्वार
मोहिता ला दिया, दिया समुद्र मजार। धन सतगुरु तेरा ही ये वाणी पहली भाषा है श्री गुरु नानक देव महाराज की। क्या समझाते हैं यार? बिख बोए था ला दिया, दिया समुद्र मंझा। ये संसार बिख का सागर है। बिख आने से अब इस बिख के सागर से कैसे पार हों? क्योंकि ना तो कोई जहाज है, ना कोई चलाने वाला है, न कोई साथी है, न कोई संगी है। अकेला ही भव सागर में गोते खा रहा है। बहुत भारी सागर है। ना इस किनारे का पता है, ना उस किनारे का पता है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये भी पता नहीं। पता नहीं दुनिया कब से शुरू हुई, कब जाके खत्म होगी। सभी 84 लाख जून में गोते खा रहे हैं। कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म भजनीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प होया। चरम काल में देश नरिया, मिल जब देश मिलन की बनिया। कई युगों के बाद मालिक ने हमें ये मौका दिया है इस भव सागर से पार होने का। कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, गोते खा रहे हैं। कैसे पार होंगे वो शब्द समझाते हैं। बिख मोहिता ला दिया, दिया समुद्र मझार। कंदी तीस न आवई, ना उर्वार न पार। ना एक बार ना होगा, ना उसमें कैसे जाना है वो भी पता नहीं। आमीन। वंजी हाथ न केवट, चल सागर असराल। कोई खेमयाली साथ में नहीं है और एक बहुत भारी समुद्र है। आमीन। बाबा जग आता महाजाल। अफसोस बाबा, पूरा जग महाजाल में फंसे। एक ही माया का जाल बिछाया हुआ। मछली जब जाल में फंसती है कैसे तड़पती है। ये भी जीव तड़प रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है। कोई बचाने वाला है कोई बचाने वाला? सब अपने अपने तरीके से दुखी हैं। तभी गुरु साहब ने कहा, नानक के दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आला। एक छोटी सी नदी है, उसको भी पार करने में हमें नाव चाहिए और नाव चलाने वाला भी चाहिए। इसको बोलते हैं खेवट। वो नाव से हमें पार लगाएगा। उसके हाथ में चप्पू भी चाहिए नाव को चलाने के लिए। तो इतना
कोई खेमैया है, ना कोई चप्पू है, ना कोई चलाने वाला है, ना एक किनारा पता है, ना कहाँ जाना है वो पता है। पूरा ये संसार माया के लपेटे में आ गया। जिससे पूछो बोले मैं दुखी हूँ, मरूँ तो जान छूटे। अब इस मरने से जान नहीं छूटेगी। ये कर्मों का सिलसिला आदि से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। कब कटेगा, कब माफी मिलेगी, कब इस जंजाल से छूटेंगे, जब वो रास्ता अख्तियार करेंगे। अब वो रास्ता कौन सा है, तो गुरु नानक देव महाराज जी समझाते हैं। हाँ, बाबा जग हाथा महाजाले। इससे कोई आजाद हो सकता है? परेशान सभी हैं, सभी परेशान हैं, पर कोई आजाद नहीं हो सका। सब आया कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, छुटकारा नहीं हो रहा। हाँ, गोरे पर शादी हो गोरे, सच्चा नाम संभाले। तो कैसे छूटोगे? हमें कोई रोग है, उस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देगा, वो दवाई खाएंगे, तब हमारा वो रोग दूर होगा। वो भी सही डॉक्टर हो, जिसको हमारे रोग का पता लगे। उसी प्रकार हम इस माया के जाल में फंसे हुए रोगी हैं, विषय विकारों के बीमारियों में फंस गए हैं। इन विषय विकारों के बीमारियों से कौन छुड़ाएगा? गुरु साहब समझाते हैं, कैसे पढ़ोगे? गोरे पर शादी हो गोरे, सच्चा नाम संभाले। गुरु पर शादी हो गए। सतगुरु सिख को प्रसाद रूपी नाम देता है, और वो सिख उस प्रसाद को यानी उस नाम की कमाई करे। डॉक्टर दवाई देगा, आप दवाई इस्तेमाल करो। दवाई इस्तेमाल के साथ साथ में आपको परहेज भी करनी पड़ेगी। कुछ उसके साथ नियम लागू हैं, तो बराबर टाइम से आप वो दवाई खाओगे। सतगुरु ने सबको नाम देके समझाया। मांस, शराब, और स्त्री और पुरुष, उनसे दूर रहना। बुत परस्ती कभी नहीं करना, क्योंकि मालिक हमारे साथ है। मालिक न कोई पत्थर है, न कोई लकड़ी है, न कोई और है। वो तो एक पावर है, ताकत है। तो ये बिजली है, हर पंखे में अपना काम दे रही है, लाइट में अपना काम दे रही है, माइक में अपना काम दे रही है। पर इसको पकड़ो जाके तो बताए कि उसमें ताकत कितनी है। उसी प्रकार हमारे अंदर वो विल पावर है, वो ताकत है, हर घट के अंदर बैठ के वो काम कर रही है। सब घट मेरी साइयां सुनी से जनकार, पलार उस घट पे जिस प्रगट होता है सबके अंदर। संतों ने उसको प्रकट कर लिया, उससे मिल गए संत, उसका रूप हो गए, और हम उससे मिले नहीं हैं। अगर नहीं मिले हैं तो संत जो रास्ता समझाते हैं, गुरु प्रसादी उबरे, सतगुरु के द्वारा दिए हुए नाम की कमाई करेगा तो उस प्रभु परमात्मा का अपने अंदर दर्शन करेगा।
है तो सबके अंदर। आप किसी टीवियों की दुकान में जाओ, किसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा वो टीवी आपको सब सुनाएगी। टीवी वही है, उसका कनेक्शन ना हो। संतों का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो हमारा भी कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, तब हम उस परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे और इस महासागर से, इस भव के सागर से आज़ाद हो सकेंगे, वरना और कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। आमीन। पूरे पर शादी उबरे, सच्चा नाम संभाले। उस नाम की कमाई करो। हम तो नाम लेके आते हैं, मंत्र लेके आते हैं, रह देते हैं, बाबा जाने बाबा का काम है। और दूसरे काम, घर के काम बराबर करेंगे, समाज के काम करेंगे, धंधा दाड़ी रोज करेंगे, अपने परिवार की पालना संभाल करेंगे, बाकी अपने आत्मा की संभाल नहीं की। और शरीर से काम लेते हैं, शरीर को खुराक चाहिए, आत्मा को भी खुराक चाहिए। आत्मा की खुराक है वो अमृत, और वो अमृत है हमारे अंदर साचा अमृत सर सिरकाया मान मन पीवे भाई सुबह। हम तो पताशों का पानी अमृत पी के समझ गए हम पार हो गए। ऐसा होता तो रोका ही क्या है, कठिन क्या है? फिर इतने जी क्यों दुखी होते, क्यों रोते, कितना हम लोग दुखी होते हैं? अंदाजा है यहाँ जन्म में, इस जन्म में भी दुखी है, आगे फिर कर्मों का हिसाब नरक में जाके देना है। यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख, सामने भी दुख है, आगे भी जाएंगे दुखों के घेरे में। पर हमारा मन डरता नहीं है, फिर वही काम किया जाता है। थोड़ी देर के लिए डर लगेगा कि गलत काम ना करें। आप गलत काम करोगे, आत्मा अंदर गवाही देगी ये गलत है, मत करो। मन नहीं मानता, फिर उसी काम में लिप्त हो जाते हैं। सोच लो, डल्ली जहर की इतनी सी उठा के मुँह में डाल दें तो वो अपना काम दिखा दे। तो गलत काम भी वैसे ही है, जो करेंगे तो वो कर पाएंगे। बंदगी करेंगे सुखी रहेंगे, बंदगी करेंगे खुद ही खटा पाएंगे, खुद ही दुख पाएंगे। आमीन। सत्य गुरु है वो हिता, शब्द लगावणे हार। जाते हैं इस भव सागर से, 84 लाख दिया जून के सागर से पार करने वाला वो था है सतगुरु। सतगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरेगा, और शब्द जो है वो लंबाना नहीं, चप्पू है। इसीलिए संत हमें समझाते हैं, शब्द कमाई करे मीर, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना जीव गंदे ते गंदा, शब्द ही सूर्य, शब्द ही चंदा, शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। उस परमात्मा का असली स्वरूप है शब्द, उसको किसी ने इन आँखों से नहीं देखा। से अखियाँ बेयन जिन्ना दिशा मात्री की आँखों, जिसको बोलते हैं शिव नेत्र। तीसरा तिल, उस आँख को खोलो, बराबर आपको आपके अंदर उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा। पता लगेगा कि सतगुरु हमें इस सागर से पार करने वाला है और कोई नहीं। और एक आदि से नियम है,
गुरु बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पर होवे गुरु पूरन, गुरुओं की भी श्रेणी है। जब एक स्कूल वाला गुरु मास्टर कॉलेज की शिक्षा नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मज्ञान सभी गुरु नहीं दे सकते, उनके अलग अलग दर्जे हैं। तो उन्होंने समझाया कि कौन से गुरु की शरण में जाओ। घर में घर दिखाए गए, ये परमात्मा के रहने का घर है, हरि मंदिर है। घर में घर दिखाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन, बाजे शब्द रसान, ये उसके निशानी है। तो आपको आपके घर में बोले अंदर चलो, अंदर की राह दिखावे और बराबर उस राह पे लेके आपको अपने परमात्मा का दर्शन दिखाए, उसकी निशानी है 5 शब्द। अनाद बाजे संगे सारग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। ये बैग की आरती नहीं, किसको दिखा रहे आरती है? पत्थरों को, मूर्तियों को क्या जलाते हैं? कबीर साहब ने जो आरती की, गगन में थाल रवि चंद्र दीपक, चांद और सूरज 2 दिए रखे और एक पूरा तारा मंडल, तो अंदर प्रभु परमात्मा की आरती करता है। तो ये निशानी है, आपको आपके अंदर 5 शब्द सुनाई देंगे। 5 शब्द जब सुनाई दिए तो मन वश में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ये शिक्षा देगा पूरा सतगुरु। घर में घर दिखाए गए, सतगुरु पुरुष सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन, बाजे शब्द। फिर दूसरी निशानी, गुरु पीर सदावे, मंगण जावे, आपको मूल लागो पाए, घाल खाए कुछ दम दे, नानक राह पछाने से। अपने आप को गुरु कहलाए और सिख के दरवाजे पे जाए, जो तो मैं खाऊँ, वो गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले का खाएगा वो चेले की भाषा बोलेगा। यहाँ गुरु भी आपके है, चेला भी आपके है। अंदर जाओ, वो हमारी रक्षा करता है। संतों ने क्या सबसे बड़ी सेवा संत करते हैं, जो मुफ्त में हमें अपने मालिक का दरवाज़ा दिखाते हैं। कोई पैसा नहीं है, या लेन देन वाला हिसाब नहीं है, आप हुक्म मानिए। क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि उस परमात्मा की बंदगी करो और परमात्मा की बंदगी करके अपने अंदर उसको साक्षात देखो। तो आपको दर्शन देखा, दर्शन जब हुआ, दर्शन भेटत आप सब नासे, हर्षों दे मिलाई। ऐसा नहीं, गुरु ने सबको बताया ये इतने दिन पूजा करते रहो। आप जिसकी पूजा करोगे उसी का रूप तो बनोगे। पत्थरों की पूजा करोगे पत्थर बनोगे, लकड़ी की पूजा करोगे लकड़ी बनोगे, झाड़ों की पूजा करोगे झाड़ बनोगे, सर्पों की पूजा करोगे सर्प बनोगे। मुक्ति नहीं मिलेगी। जो खुद मुक्त नहीं हुआ वो हमें मुक्ति कैसे देगा? उसको खुद को पता नहीं। जो खुद मुक्त हुआ, जो खुद 84 लाख दिया, जो उनसे आज़ादी हुआ, आज़ाद हुआ, वो हमें आज़ाद किया। अब मैंने बॉम्बे देखा नहीं, यहाँ 10-20 लोगों को ले जाऊँ, चलो भाई बॉम्बे दिखाता हूँ, सब लापता हो जाएंगे, कहाँ गुम हो जाएंगे पता भी नहीं। तो वही हाल है संसार में, है एक दूसरे के पीछे। उसने किया मैं भी करूँ, ये ऐसे बात है। आप करो, आँखों से देखो, फिर आप मानो। जो न देखा अपनी नैनी, और न पति जो गुरु की बहनी, जो देखा सोएगा। आप मेहनत करो।
मेहनत करने का मजमून है, ये करने का मजमून है, सिर्फ खाने का नहीं है। खा खा के तो हम जन्मों जन्मों से खाते आ रहे हैं। हर जन्म में खाना पीना उठना बैठना रस भोग हर जन्म में। ये इंसानी जामा बड़ा कीमती है। इंसानी जामे में ही ये परमात्मा से मिलने का दरवाज़ा है और वो है अंदर बाहर में। आप उस राह पे चलिए। अगर उस राह पे चलेंगे आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म, अगले नहीं अगले जन्म, आखिर चौथे जन्म में किसी भी प्रकार सतगुरु सिद्ध को अपने देश पहुंचाता है। गुरु साहब समझाते हैं बड़ा विशाल सागर है। इस सागर समुद्र से पार करने के लिए संत जो है नाम का जहाज लेके आए हैं। कलु आयो रे आयो, नाम ध्यायो रे ध्यायो। ये भारी कलयुग है। इस कलयुग में और कोई पूजा अब कोई कर्म धर्म इस जीव का साथ नहीं देगा, सिर्फ नाम साथ और सतगुरु साथ देगा। आमीन। सतगुरु है बोहिता, शब्द लगावणे हारे। तिथे पवन न पावे को, ना जल ना आकार। वहाँ कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। आमीन। तिथे सच्चा सच नाए, भवजल तारणे हारे। एक ही है सच्चा हो, बहुत जल से पार करने वाला। तो बैठा है जहाज लेके, आओ तो मैं तुमको ले जाऊँ। कोई सुनता नहीं, संतों की पाठ पूजा नृत्य नेम जब तक इसी में जीव रमे हुए रात दिन, और इतनी मेहनत करते हैं जितना गुरु का सिख भी नहीं करता। कई कई दिन उपवास रखते हैं। आप ये सोचो, माँ कभी जाएगी कि बेटा भूखा रहे, बच्चा भूखा रहे? कभी नहीं जाएगी। माँ तो अपना निवाला भी बच्चों को खिलाती है, बाकी वो भूखे रहने से कैसे राजी होगी, ये बताओ। हमारे सोच का अंतर है। कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे, धनी धर्मदास पूजा कर रहा था, काय की ठाकुरों की। अब ठाकुर कोई छोटे भी होते हैं, कोई बड़े होते हैं और बड़े होते हैं। कबीर साहब रुक गया, पूछता है भाई ये बड़े ठाकुर जो हैं वो तो दूसरे देश है, क्या छोटे ठाकुर शताब के हैं? अरे अरे अपने थी समझा में नहीं थे। अरे आजा पड़े थे, आजा पड़े थे। आगे समझाया होता दातों जुद्ध थी कहो। वो तो अपनी पूजा में मस्त था, जवाब दे दिया, चला गया। फिर दूसरी बार वो आग जला के यज्ञ कर रहा था। कबीर साहब वहाँ से गुजरा। कबीर साहब उसको बोलता है, धर्मदास तो बड़ा पापी है। वो तो अपने पूजा में मस्त था। उसकी पत्नी आमना बैठी थी। वो बोलती है मेरा पति क्यों पापी है, वो तो पूजा कर रहा था। बोले अगर विश्वास नहीं होता कि जो लकड़ियाँ जला रहे हो इसके अंदर कई जीव जिंदे भी हैं और मरे हुए भी हैं, ना तो तोड़ के देखो। कभी सागर में चला गया। जब उसने लकड़ी तोड़ी, कई जीव
कीड़े जिंदे थे जो आग में जल रहे थे। रावण ने सोचा ये तो सही है, पाप है, पर सत्य तो चला गया, कहाँ से खोजूं उसको। उसकी पत्नी बोलती है तू इतना बड़ा सेठ है, उस टाइम में 800 साल पहले 14 करोड़ थे उसके पास, तो इतना बड़ा सेठ है, यज्ञ कर। ऐसे तो साधु धक्के खाते रहते हैं खाने के लिए। चल भाई, घर वाले के कहने पे उसने यज्ञ करना शुरू किया। 1 2 3 4 करते 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 14 करोड़ खत्म हो गए। एक धेला नहीं बचा जिसका जहर लेके खाए। मन में पछतावा करने लगा। अब बोले डूबने के सिवाय कोई चारा नहीं। 14 करोड़ खर्च हुआ, फकीर ना आया ना आया। बोले अगर वो घाट में जाके कूदता हूँ तो लोग बचा लेंगे। नदी किनारे चलते चलते सुनसान जगह पहुँच गया, कोई नहीं था। नदी के किनारे जाते गए, जैसे ही नजर उठाया देखा सामने कबीर साहब बैठे, जाकर चरणों में गिर गया। बोले महाराज, आपसे मिलने के लिए मैंने 14 करोड़ खर्चा किया और आप ना आए। बोले धर्मदास, अगर उस टाइम में आता तो तुम ये समझते कि ये लालची है। संत धन के लालची नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पहले ही बोला था तो यज्ञ कर। जैसे गुड़ पे मक्खियाँ आती हैं वैसे भिनभिनाते आ जाएगा। पहले मैं वो नहीं। अगर तो 14 करोड़ तेरे खत्म हो गए, अब वो तेरे को अनमोल दौलत देता हूँ जो कभी खत्म नहीं होगी, युगों युग चलते रहे। उसके बाद उसको नाम दान दिया, पूरा समझाया। अनुराग सागर में उसको चारों युगों का समझाया, क्योंकि कबीर साहब चारों युग में हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा उसको समझा दिया। और उसके बाद गुरगद्दी उसको सौंपी। ये है सच्ची दौलत, अखुट खजाना। अखुट खजाना गुरमुख जाता, मनमुख भूलन पाए। हजूर महराज बाबा सागर शाह महराज जी ने मस्ताना शाह जी को हुक्म दिया, जाओ बागड़ में जाके डेरा लगाओ। हर शर्त ये है किसी से 1 रुपया नहीं लेना, अपने जेब से निकालते जाना, आपे आप देने वाला देते रहे। 52 डेरे बनाए, 52, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कोई एक दावा करे कि मेरे से 1 रुपया चंदा लिया गया है, 1 लाख देने के लिए तैयार। 52 डेरे कोई ऐसे भी छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े एकड़ों में। वहाँ साधु रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करके उस पर गुजारा करते हैं, किसी से चंदा नहीं। आज तक यहाँ देखते हो है किसी से चंदा लेना देना, आज लिया हो जाओ। ये संतों के ताकत काम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाम। इतने बड़े डेरे सतगुरु के ताकत से चलते हैं, किसी जीव की ताकत नहीं है। ये है अनमोल खजाना, अनलब खजाना, गैबी खजाना, कभी खत्म नहीं होता। नानक नाम चढ़ती कला। तो संत में वो ताकत बताते हैं, वो चीज़ बताते हैं, वो चीज़ देते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। आप भक्ति करो, भक्ति करो, पाताल में प्रकट होए आकाश, रजब तीनों लोकों में छुपे न आकाश। एक आदमी भक्ति करता है, कई करोड़ों जीव उसकी भक्ति के सहारे चलते हैं।
तो गुरु नानक देव महाराज जी समझाते हैं ये बड़ा विषम सागर है, जहर का सागर है कि ऐसे पार नहीं हो सकोगे। जन्मांतरण में भटकते रहोगे, रोते रहोगे, कोई किसी का साथी नहीं है। आज ही गया, कल हो जाएगा, कल हम जाएंगे, तो आज हर एक की लाइन लगी हुई है, कोई रहने वाला नहीं है और किसी का चारा भी नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसीलिए संत समझाते हैं प्यारा क्या करो, ये जगत फंस गया है जाल में। संत हमें आज़ाद करने आते हैं, संतों की शरण में आओ, संतों की शरण में आके उनका हुक्म मानो और सतगुरु के नाम की कमाई करो। आमीन। तिथे सच्चा सच नाए, भवजल तारण आरे। गुरुमुख लंघे से पार पाए, सच्चे सिहोले वालाई। आप कहेंगे यात्रा करने जाओ, टिकट होगी तो यात्रा करोगे, बिना टिकट के तो समझो कि अंदर कर देंगे। सत्य संसार में आते हैं, हमें वो टिकट देते हैं नाम की। सतगुरु सबको समझाता है प्यारे, मैं एक अनमोल नाम तेरे को दान में दे रहा हूँ, तो उसकी कमाई कर, रख मत छोड़ना। नाम ले आए, रख छोड़े। तुम LLB करके सर्टिफिकेट तो ले लिए, घर में रख छोड़ो, काम हो जाएगा। उससे काम लो, वो काम करता है। भक्ति करो, भक्ति करे, खुद भी उस पर चलो और दूसरों को समझाओ। आवा गमन निवारिया, ज्योति ज्योति मिलाई। ये तो सभी समझते हैं 84 लाख दिया जों का आवागमन है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। आज हम इस जन्म में हैं, इंसानी जाने में हैं, कल कहाँ जाए पता नहीं, कर्मों का लेन देन है। आज राजा है, कल गधा बन सकता है। ना तो कबीर साहब ने निर्णय कर दिया, कबीर गुर की भगत बिन, राजा गधा और माटी लगे कुमार की, घास न डाले को। आज कल हम किसी के पिता हैं, कल उसके बेटे हो जा सकते हैं। तो बड़ा अजीब संसार है, कर्मों का हिसाब है, कैसे आज़ाद हो गया। और किसी को ये भी पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्यों आया हूँ, क्यों जाऊँगा, ये भी पता नहीं। सब बेखबर है, पर गुरुमुख को खबर है। अंत मते साई गते, दुनिया खाते दुनिया पीते, मन के दुनिया में है। सतगुरु शिव को कर्मों के बंधनों से आज़ाद करा के अपने देश ले जाता। नानक जिनको सतगुरु मिल गया, जिनका लेखा में मिल गया, उनका ऐसा बराबर करके अपने देश ले जाता है, इस गौ सागर से आज़ाद कराता है। हाँ, गोरे मति सहज उपजे, सच्चे रहे समाई। गुरमत की शुरुआत यहाँ से होती है कि नीचे में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुलजे, उठे शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनाओ। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 7 2 नीचे के दरवाजे, ये 9 दरवाजे। इनमें गुरमत नहीं है, गुरमत यहाँ से शुरुआत। गुरमत की सीढ़ी पहला टप्पा ये है, आप यहाँ आओ, तो तब गुरमत शुरू होती है और वहाँ से ऊपर ही आपको सब कुछ दिखेगा, जो है तेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं।
ये पूरी सृष्टि इसका या अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा इसका या अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जित उत्पत्ति सब संसार। लोग जितनी पूजा करते हैं वो भी हमारे अंदर है, उनको देखा नहीं। जिसको देखा नहीं पूजा कैसी गई। कभी गुरु साहब ने कहा हरती पूजा दुर्लभ है संता कहना कछु न जाई हर नाम पूज करो। आप नाम की कमाई करोगे, जितने भी देवी देवताएं तेरे अंदर हैं वो उनके भी आपको दर्शन होंगे। बिना नाम की कमाई के सिर्फ उनका स्टेचू बना के देख सकते हो, बाकी प्रत्यक्ष नहीं। आमीन। सप पिड़ाई पाइए बेख अंतर मन रोस। सर्प जो है, सर्प में क्या है? जहर ही जहर है। हमारे अंदर भी क्या है? ऐसे हम मार के बैठे हैं, जैसे सर्प तिजोरी में बैठा रहता, किसी को हाथ लगाने नहीं देता। हमेशा ये मेरा है। कहाँ से लाया भाई? कहाँ से लाया? जब बच्चा पैदा होता है सब देखते हैं मुट्ठियाँ बंद रहती हैं, खोलते हैं मुट्ठियाँ, क्या मिलता है? न लाया न ले जाएगा। आज तक कोई भी एक बताओ कोई ले गया हो? हमारे उल्लासनगर में बाबा जी का जहाँ घर है उसे लगा हुआ एक घर था, एक गुड्डी थी, बहुत ही खतरनाक। जब बनने लगी तो उसने एक शाल बुनाई थी कश्मीर से, ठंड के मौसम में वो शाल ओढ़ी हुई थी। जब मरने का टाइम हुआ तो ऐसे ऐसे करने लगी थी। बाबा जी पूछे उससे भाई क्या करे हो? ये बोल शाल ले जाऊंगे, बोले साथ में। ले गया कोई आज तक? न ले गया है न ले आया है, सब यही है। मालिक ने तेरे को दिया है, उसे तू भी काम ले, दूसरों को भी सुख दे। हम तो सबके समान, सर्प के समान बैठ गए ना, मैं किसी को नहीं दूंगा, सब मैं हजम करूँगा। सोच लो क्या होगा। पूरब लिखिया पाइए किसनो दीजे दोष। अब किसी को कोई दोष नहीं दे सकता, ये पूरब लिखा हुआ है। ये कर्मों का हिसाब है पिछला जो हम भोग रहे हैं। दुख है, सुख है, अमीरी है, गरीबी है, मान है, अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब पिछले कर्मों का हिसाब भुगत रहे हैं। आमीन। गोरे मुख कारण जे सुने मन नाओ संतोष। गुरुमुख को इसमें संतोष है तो ये लिखा हुआ है। जब तक ये कर्म मिटेगा नहीं हम आज़ाद नहीं होंगे। कर्म की रेख बड़ी है। गुरुमुख उसमें संतोष करके भुगत और उस मालिक की इच्छा में राजी रहता है। दुख सुख मेरे किए हुए हैं। अब जब सुख भोगते वक्त तो बड़े आनंद में रहे, और दुख इस जन्म में दुख भोग के पिछले जन्मों का हिसाब खत्म करना है। इसीलिए गुरुमुख को उसमें रोष यानी क्रोध नहीं आता, और मायाधारी कम क्रोध है। माँ करे मच्छ पहाइए कुंडी जाल बताए। अब जो मछली फंसाने वाले हैं, ये बड़ी रस्सी रहती है उनकी, उसमें एक नोक रद्दी वाली तार रहती है, उसमें आटा फंसा है, फिर दिया पानी। इतने से आटे की लालच में मगरमच्छ लालच में आ जाता है। जैसे ही उसको चापा देता है वो मेघ जो है, तार जो है अंदर घुस जाती है, फंस जाती है, और मच्छी वाला पकड़ने वाला
हम लोग भी उसी तरह फंसे हुए हैं। थोड़ी सी लालच में अपना नुकसान कर देते हैं। भाई हमको धंधा करना है, सत्संग नहीं जाना है। धंधा करोगे कितना कमाओगे, आखिर तो सब छोड़ के जाओगे। मालिक ने जिसको 3 चीज़ दी हैं, रोटी, लंगोटी और मकान, तो मालिक की भक्ति करेगा। कर्म के अनुसार जो मिलेगा तेरे को मिलेगा। मालिक कभी तेरे को भूखा नहीं रखेगा। गुरुमुख इस बात का संतोष करके गुजारा करता है और मन में थोड़ी सी लालच करके उसमें फंस जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ के काट देते हैं। उसी प्रकार काल हमें 84 लाख जियादियों में धक्के था। कई जन्म में कीट पतंगा, एक आध जन्म नहीं, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सलम होया। चिरम काले देश दरिया बन जगदीश मिनट की 84 लाख जियादियों के बाद ये इंसानी जामा मिलाया। कई युग तब्दील हो जाते हैं। इसको ऐसे बर्बाद ना करें। इस इंसानी जाने की कीमत समझें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बार नहीं मिले, बड़ा कीमती है। हमें तोरे मत हाथा पाइए, फिर पछोताए। तो आने की लालच में पहले तो लालच करता है, बाद में पछताता है और वो क्या किया जो मैं फंस गया। थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी बुराई करते करते हम फंस जाते हैं। जब उसकी सजा मिलती है फिर हाय है। अब लोग शराब पी के आपस में मारपीट करते हैं, किसी को मार भी डालते हैं, मार देते हैं। उसकी सजा बैठे रहो जेल खाना। ये भी जेल खाना, ये जाए जेल खाना बाहर कुछ सालों का, ये 84 लाख किसी की नहीं चलती। वहाँ चलती है, देख रहे हो। थाने में बैठे लोग, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, रोते हैं, डंडे मारते हैं पुलिस वाले। यहाँ पुलिस वाले, वहाँ काल की गवर्नमेंट है, बड़े जमदूत, बड़े कसाई हैं, किसी की परवाह नहीं करते, खूब छुटाई करते हैं। जी रोता है, 12,000 और बचा, कोई बचाने वाला नहीं। यमन मरण न सोजे, किरत न मेटिया जाए। तो वहाँ तो कोई हम लोग समझते नहीं किसी बात को, सब भूल जाते हैं माया के नशे में। हाँ नहीं, हौ में बिक पाए जगत उपाया, शब्द वसे बिक जाए। हौ में अहंकार में आकर सब भूल जाते हैं और शब्द की कमाई करोगे, सतगुरु आपको अंदर से गड्ढे हो जाएगा। ये मत कर। अच्छे आदमी का क्या काम है? समझाना। संत हमें अपने वचनों से समझाते हैं, मानेंगे सुखी हम। संतों को कोई दुख सुख नहीं है। संत हमारे दुखों से दुखी हैं। अब जब दुख होता है तो हम रोते हैं, ओ बाबा दया करो। और जब दुख गया तो कहेगा बाबा। कभी साहब ने क्या, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर ते दास की, कौन सुने फिर। सुख में सब भूल जाते हैं, दुख में रोने लगते हैं, फिर बाबा के पास दौड़े आते हैं, बाबा दया, सत्य दयालु है, क्या करें। फिर भी
वो दया करते हैं। आमीन। जरा जो है न सकई सच रहे निर्मलाई। जरा बोलते हैं माया को, ये माया बड़ी प्रबल है। कानों काटी नाकों काटी काट कूट कर डारी, संतन की तू बड़ी है बैरन तीन लोक की प्यारी। आप किसी बच्चे को 5 का नोट दो, फिर उसी साइज का कागज दो, वो नोट लो, देखो देता है। उसको भी तो ये समझ है कि ये काम की चीज़ है। ये माया ऐसी कोई नहीं है। माया काली नागन जो अपना जाया। अब जीवन मुकत सो आखिए जिस विचाओ औ में जाए। बोले अगर जीवते ही आपको मुक्ति चाहिए, यहाँ जीवते मरना है। जीवन मरने का मतलब है, अब मरने के टाइम में क्या होता है, हमारी आत्मा जो शुद्ध जो है पैर के नाखून से निकलना शुरू होती है। पहले आती है गुजिया चक्कर, फिर इंद्री चक्कर, फिर नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, हृदय बन, फिर नाक से या मुंह से या कानों से आत्मा बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार शब्द की कमाई करने से रूह हमारी ऊपर चढ़ती है। पैरों के नख से लेकर पहले आएगी रुपया चक्कर, इंद्री चक्कर, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, वहाँ से आएगी सीधा दशेंद्र, फिर वो ऊपर जाएगी त्रिपुटी, फिर सचेत सतगुरु शिव को अपने साथ ले जाता है। वो साथ में जाता है क्योंकि वहाँ मिलो मील ऐसी अंधेरा है कि जहाँ रूह जा नहीं सकती अकेले। सतगुरु अपना हाथ पकड़ा कर ले जाता है, तब जाके मंजिल पार होती है। बड़ी औखी मंजिल है, कोई सरल नहीं है। इस मंजिल को पार करने में एक जन्म से काम नहीं होता। जन्म 1, 2, 3, 4, जब ये रूह साफ हो जाएगी तभी सतगुरु इसको अपने देश ले जाएगा। आमीन। धंधे धावत जग बांधिया ना बूझे विचार। सब धंधे में लगे हुए हैं। कौन सा धंधा? झूठा धंधा। ये संसार एक झूठा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सकल संसार, कूड़ सोना, कूड़ रोपा, कूड़ पवना। आज माया आपके पास है, कल और किसी के पास है। कभी साहब ने क्या साधु आवे जावे सो माया, इधर नहीं रहती, चलती रहती और हम उसी में फंसे हुए हैं। जैसे समय का चक्र कभी रुकता नहीं, चाहे हम सोए रहें, चाहे जागते रहें, चाहे बीमार रहें, चाहे ठीक रहें, समय का चक्र चलते रहेगा। ये दुनिया नहीं चलते रहेगी, कभी नहीं रुकती और हम उसी में फंसे हुए हैं। सोच लो क्या हालत हो। 2400 घंटे हमारे अंदर वो चल रहा है, काल का मीटर। दुनिया की बातें सोचते हैं, कभी बैठ गए, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरदम गाया। अरे कभी बैठ के संतों के शरण में उस परमात्मा की बंदगी करो, उस परमात्मा का जस करो, उस परमात्मा के गुणानुवाद गाओ, उसका शुक्र अदा करो। ए परमात्मा, तूने मेरे को सब कुछ दिया। आँख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए। अगर ना दे तो
जिसका एक हाथ कटा है, पूछो जाके क्या स्थिति है, क्या दिन भर होता है। शुक्र करो मालिक का, उसने सब कुछ दिया है। जब सब कुछ दिया है तो इन लोग से उसकी शुक्राना अदा करो। हे परमात्मा, धन्य है तेरे को जो तूने मेरे को सब कुछ दिया। शुक्राना अदा करो, खुशी करो, उसकी बंदगी करो, उसका जश गाओ। आमीन। जमण मरण विसारिया, मन मुख मुगदे गवार। अब ये भी बोल गए हमें मरना है, हम क्यों मरेंगे जी? बड़ी बात है। जो आया वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये तो आदि का नियम है। न राजा छूटा, न महाराजा छूटा, न गरीब छूटा, न कोई छूटा। सत्य महात्मा भी आते हैं हमें दिखाने के लिए, अपना चोला छोड़ जाते हैं। अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। आमीन। गुर राखे से उबरे, सच्चा शब्द विचार। जो सतगुरु की शरण में आया वो पार हो जाएगा। आमीन। सुवट पिंजर प्रेम के, बोले बोलन हार। सच जुगे अमृत पिए, उड़ेत एकावार। दो पक्षी होते हैं, हंस और बगला, दोनों एक ही जैसे होते हैं, सफेद। हंस की खुराक है मोती, वो मोती खाता है, मोती देता है। बगले की खुराक है सड़ी मछली। क्या करता है वो? नदी के किनारे एक पाँव में खड़ा हो जाता है, वहाँ से मछलियाँ शाम के टाइम में निकलती, अगली को भी छोड़ दिया, पिछली को भी छोड़, आखिरी वाली को लेके उड़ जाएगा। जो आगे जाते हैं वो बोलते हैं देखो कितना बड़ा महात्मा है, एक टांग पे खड़ा है, आंखें बंद करके। उनको ये पता नहीं कि पिछली वाली को पकड़ के बाद तो दिखावे के लिए ऐसे कईयों दिखावा करते हैं। स्वरूप तो उनका हंस जैसा है, काम बगले जैसा। उसके मुंह से खुशबू आएगी, उसके मुंह से बदबू आएगी। तो बगले भगत मत बनो, सच बोलो। सच्चाई ये है कि एक दिन हर जीव को जाना है, कोई रहना नहीं। ये चला चली का देश है और इस मुख से हमेशा उस परमात्मा का शुक्र अदा करो, परमात्मा को हमेशा याद रखो। आमीन। गुरु मिलिए खसम पछाड़िए, कहो नानक मोक द्वार। स्त्री अपने खसम यानी पति को पहचानते हैं, यही मेरा पति है, बाकी सबको नहीं जानते, तो क्या कहलाएंगे? सती। और जो अपने पति को छोड़ के इधर उधर देखेगी उसको क्या कहेंगे? उल्टा। तो जो गुरुमुख है, सतगुरु की शरण में है, वो उस पतिव्रता स्त्री की तरह है। और जो मनमुख है वो उल्टा है। आज एक पूजा की है, कल दूसरी, परसों तीसरी, कितने पति बनाएगी? और मार लगाएगा फिर। ये सोचने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। एक को ऊपर सगलेना, वो प्रभु परमात्मा हमारा सच्चा पति है, हम उसकी आत्माएं स्त्रियाँ हैं। जिस प्रकार स्त्री का फर्ज है अपने पति की शरण में रहे, इस आत्मा का भी फर्ज है उस परमात्मा को हमेशा याद कर। इसने तेरे को सब कुछ दिया है, तेरी पालना कर रहा है, तेरी रक्षा कर रहा है, तेरे को बचाने के लिए संतों को भेजा है। वो परमात्मा तेरे अंदर है और सतगुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा का रूप दर्शन कर और इस भवसागर से आ। ये संदेश है श्री गुरु नानक देव महाराज जी।
धन धन सतगुरु तेरा सतगुरु तेरा गुर मिलिए खसम पछाड़िए कहो नानक मोख